होंडाई का 2 किलोवाट 2.5 kVA का जनरेटर स्टार्ट होता है। 2 इंडस्ट्रियल सॉकेट लगे हुए होते हैं। VFT मीटर लगा हुआ है। 2.5 किलोवाट 3 kVA का जनरेटर, 15 लीटर का टैंक हो गया है। गैस पेट्रोल दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें। 4 व्हील ट्रॉली होती है, मूव करने के लिए आसानी हो जाती है। कैनोपीज हम कहते हैं, इनमें साउंडलेस कैनोपीज होती है। ये इसमें भी ये 6 किलोवाट 8 kVA से स्टार्ट होती है। इसमें इंजन मोटर ये लगी हुई होती है, बैटरी इंक्लूड होती है। सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ ड्रॉप स्टार्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट अज़गर सगीर। आज के एक और अमेजिंग मेरे साथ हाजिर हूँ। आज मैं विजिट कर लिया जावेद एंड सन। मैं समझता हूँ रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अज़गर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान, इस वीडियो में क्या लेके आएंगे आज आप? भाई मैं आपके लिए जनरेटर लेकर आया हूँ होंडाई के और एंजल के। ठीक है, रेंज के बताइएगा, रेंज कैसी होती है? होलसेल रेट होता है आपके? जी बेशक होलसेल रेट में मिलेंगे, कंप्लीट सामान के साथ होगा। और 2 kVA से लेके 10 किलोवाट तक के मेरे पास अब सारे जनरेटर अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ का एड्रेस क्या होगा तो बताएं। ये शारे लियाकत वाला रोड है, सिंध मदरसतुल इस्लाम हमारे अपोजिट होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाला ही रोड है ये। हबीब बैंक प्लाजा के बैक साइड जो टावर से वापसी को रोड जाता है सदर के लिए, वो शारा लियाकत कहलाता है। उसी रोड पर है हम, सिंध मदरसे के सामने जावेद एंड सन्स के नाम से शॉप है हमारी। अच्छा, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, ऑनलाइन जिसको बुकिंग लेनी है वो हमसे रब्ता करेगा। 0300 922 4290, 0321 922 4290। ठीक है, ठीक है। तो बस वीडियो करते हैं शुरू। जी तो रिजवान भाई, आज की वीडियो शुरू करें तो आज कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं आप? भाई मैं होंडाई के जनरेटर आपको दिखाता हूँ आज ये होंडाई का 2 किलोवाट 2.5 kVA का जनरेटर है। 2000 से 2200 वाट का जनरेटर होता है। पुश स्टार्ट होता है। 2 इंडस्ट्रियल सॉकेट लगे हुए होते हैं। ब्रेकर सिस्टम होता है। VFT मीटर लगा हुआ है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये VFT क्या होता है? इसमें V का मतलब वॉट हो गया, इंजन की फ्रीक्वेंसी हो गई, और कंटिन्यू टाइम, आपको कितने घंटे कितने सेकंड ये चलाई आपको टाइम बताएगा। उससे ये फायदा होता है कि ऑयल चेंज करने में आपको आसानी हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या क्या ऑप्शन होता है बताएं थोड़ा। वैसे इसमें हम लोड चलाते हैं ना, एक फ्रिज के साथ 5 पंखे 10 सेवर ये चला देता है। ठीक है। अब जैसे ये 2.5 वाले पे एक फ्रिज के साथ 5 पंखे चला रहे हैं। अब ये 2.5 किलोवाट 3 kVA का जनरेटर है। ठीक है। ये 2500 से 2800 वाट का जनरेटर होता है। इसमें भी वही पुश स्टार्ट होता है। VFT मीटर लगा हुआ है। 2 बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं और ब्रेकर सिस्टम होता है। टंकी का साइज होता है? टंकी का साइज बताइए इनका। टंकी का जो साइज होता है तमाम जनरेटर का 2.5 वाले का 15 लीटर का टैंक होता है। ये 15 लीटर का टैंक हो गया है। गैस पेट्रोल दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें। आप चाहो गैस पे चलाओ, आपकी मर्जी, आप पेट्रोल पे चलाओ। अब जैसे एक फ्रिज के साथ 5 पंखे चला रहा है, ये एक फ्रिज के साथ 10 पंखे चलाएगा। अब इसी के साथ हम इसका बड़ा देखेंगे, ये 3 किलोवाट जिसको 3.5 kVA कहते हैं। ये 2700 से 3000 वोल्ट का जनरेटर होता है। ये भी पुश स्टार्ट होता है। VFT इसमें भी लगा हुआ होता है। बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं और ये ब्रेकर सिस्टम लगा हुआ होता है। 4 व्हील ट्रॉली होती है, मूव करने के लिए आसानी हो जाती है। हाँ, ये मूव करने के लिए आसानी हो जाती है। बड़ी बैटरी हम साथ देते हैं, गैस किट साथ देते हैं, ऑयल साथ होता है। रेडी टू यूज़ आपको मिलता है ये। बस लगाना है और चलाना। हाँ, रेडी टू यूज़ होता है। खाली घर ले जाए, पेट्रोल डाले, स्टार्ट करें और यूज़ करें। ठीक है। अब ये 3.5 kVA के बाद वो फिर होंडाई का जनरेटर बनता है 5 किलोवाट। 5 kVA? हाँ, जिसे बाजार वाले 6.5 kVA कहते हैं। 5000 से 5500 वोल्ट का जनरेटर होता है। ये भी पुश स्टार्ट होता है। इसमें भी VFT मीटर लगा हुआ होता है और बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं, ब्रेकर सिस्टम होता है। अब ये 5 किलोवाट का जो जनरेटर होता है, इसमें 390 का इंजन होता है। 390? अब बहुत से कस्टमर आते हैं, कहते हैं यार ये दिखने में एक जैसा होता है। मैं हर कस्टमर को बताता हूँ कि इंजन को फोकस करा करें। इंजन 390 cc का इंजन हो गया, इसे 13 हॉर्सपावर कहते हैं। ये 13 HP का इंजन हो गया। इस पर अगर आप लोड डालते हैं तो 1.5 टन का AC डालें, एक फ्रिज डालें, 10 पंखे 10 सेवर। अगर आपका AC विदाउट इन्वर्टर है तो उसके साथ आप फ्रिज के बगैर आप पंखे सेवर चलाएंगे। मतलब कमर्शियल यूज कर सकते हैं? हाँ, कमर्शियल यूज कर सकते हैं। ये 5 किलोवाट का आ गया जनरेटर। अब इसके बाद फिर हम जाएंगे 6.5 किलोवाट, जिसे बाजार वाले 8 kVA कहते हैं। ठीक है। 6500 वाट का जनरेटर होता है। ये भी पुश स्टार्ट होता है। VFT मीटर लगा हुआ होता है। बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं। ठीक है।
और ब्रेकर सिस्टम होता है। अब जो 6 किलोवाट वाला जो जनरेटर होगा उसका इंजन होगा 420 सीसी का। 420 सीसी का इंजन हो गया। इसमें व्हील ट्रॉली इसमें लगी हुई होती है, बड़ी बैटरी साथ देते हैं, गैस किट साथ देते हैं। और ये 1.5 टन का सादा एसी, सादा स्प्लिट के साथ भी आप एक फ्रिज, 10 पंखे, 10 सेवर, एक टीवी इजीली चला सकते हैं। कमर्शियल यूज भी कर हाँ, सकते हैं। कमर्शियल यूज के बाद। और इसके बाद बड़ा स्पेशल मॉडल आता है इनका 8 किलोवाट का। 8 किलोवाट का होता है, जिसमें इंजन जो होता है 500 सीसी, 500 सीसी का इंजन होता है। ये 8000 से 8500 वॉट्स का जनरेटर होता है। इस पर आप 1.5 टन के 2 इन्वर्टर चला सकते हैं। अब बहुत चलाएगा ये। दो। अब बहुत से लोग आते हैं कि एक फ्रिज चलाना है, एक डीप फ्रीजर चलाना है, और पानी की मोटर, और एक एसी, पंखे, सेवर चला, तो ये उनके लिए होता है। अगर भाई जैसे मैंने आपको फरमाया कि ये 9 किलोवाट का जनरेटर, ये बड़ा स्पेशल मॉडल है। ये किसी भी ब्रांड में 9 किलोवाट नहीं आता। सिर्फ पाकिस्तान में 2 ब्रांड है जो बनाते हैं 9 किलोवाट, 9 केवीए नहीं, एक होंडाई और एक एंजल। एंजल के बारे में भी बताएंगे, अभी हम होंडाई के बारे में बात हैं। 9000 वाट का जनरेटर होगा। हाँ, 9000 वाट का जनरेटर है। 550 सीसी का इसमें इंजन होता है। 550 सीसी का इंजन होगा। वो बिग इंडस्ट्रियल मोटर होती है। आप देखेंगे ना, ये हमारे हाथ के पूरे जितनी आती है कि मोटर 8 और 6 से बड़ी होती है। ये उससे बड़ी मोटर होती है। 500 सीसी का इंजन हो गया। अब उन बाकी तमाम जनरेटर में आपने देखा होगा 25 लीटर का टैंक होता है, इसमें 40 लीटर का टैंक है। 40 लीटर का इसमें टैंक हो गया। ये 1.5 टन के 2 स्प्लिट इन्वर्टर वाले, उसके साथ एक फ्रिज चलाओ, 10 पंखे चलाओ, 10 सेवर चलाओ, ये आसानी से रन करेगा। ठीक है। अब इसके बाद एक आता है 10 किलोवाट P2 इंजन। ठीक है। डबल सिलेंडर होता है। डबल सिलेंडर। असगर भाई थोड़ा सा इधर आएंगे। अब इसमें आप सीसी देख रहे हैं, 744 सीसी का है। तमाम जनरेटर में जो सीसी आता है 680। ठीक है। 680 से बड़ा उनके पास किसी के पास इंजन नहीं है। ठीक है। होंडाई के पास 744 सीसी का इंजन है। ठीक है। ये बहुत बिग पॉइंट होता है हमारा। ठीक है। 744 सीसी का इंजन होता है। ये 10 किलोवाट से 10.5 किलोवाट तक के ताकत होती है इसमें। ठीक है। 10 किलोवाट से 10.5 किलोवाट की ताकत होती है। और इसमें भी मोटर देखेंगे बिग इंडस्ट्रियल साइज की लगी हुई है। ठीक है। ये इंडस्ट्रियल मोटर कहते हैं इसको, कमर्शियल यूज के लिए होती है। और आप इसके पैनल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसमें एक सॉकेट, दूसरा सॉकेट, ये तीसरा सॉकेट। ये जो सॉकेट होते हैं ना, ये हैवी ड्यूटी का इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं ये। ठीक है। अब इसमें आपने देख रहे हैं VFD मीटर भी लगा हुआ है। इसका ब्रेकर अलग है, इस सॉकेट का ब्रेकर अलग है। वो पूरे मेन पैनल का सॉकेट अलग है। अब इसमें आपकी सेफ्टी एक नहीं 3 लगी हुई है। 3 सेफ्टियां लगी हुई है। तमाम जनरेटर में एक सेफ्टी होती है। अच्छा, इसमें 3 सेफ्टियां लगी हुई है। सर्किट ब्रेकर 3 लगे हुए हैं। जी रिजवान भाई, ये तो आपने घरेलू दिखा दी है। इसके अलावा आप दिखाइएगा जो क्लिनिक वगैरह में, ऑफिस वगैरह में लगते हैं, वहाँ शोर बहुत होता है, उसका कोई हल दिखाएं। हाँ, असगर भाई ये देखिएगा, उनके लिए ये होते हैं कैनोपीज। हाँ, ये कैनोपीज हम कहते हैं। इनमें साउंडलेस कैनोपीज होती है ये। और इसमें भी ये 6 किलोवाट 8 केवीए से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। अब इतना बड़ा है, जैसे आप 1.5 टन का एसी, एक फ्रिज, 10 पंखे, 10 सेवर, एक टीवी चलाएं, ये उसके लिए होती हैं। अब ये साउंडलेस होती हैं। इसमें अभी डोर मेरा थोड़ा सा असगर भाई इशू है। इसमें इंजन मोटर ये लगी हुई होती है, बैटरी इंक्लूड होती है इसमें। ये पंप देख रहे हैं, ये इसकी आवाज़ कम करते हैं। आप इसके बराबर में भी खड़े हो जाएंगे तो आपको आवाज़ का महसूस होगा। और प्लस आप हम उमन जाएंगे ना, सब में ऑप्शन होगा सेल्फ स्टार्ट का। सिर्फ सेल्फ का होगा। इसमें सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ ड्रॉप स्टार्ट भी है। कल को हाँ 2 in 1 है। और अगर कल को किसी की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो डोरी पे स्टार्ट करेगा, वो थोड़ी देर चलेगा, बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी। आपके पास डुअल ऑप्शन है। आप चाबी से भी स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि लॉन्ग टाइम बंद कर देते हैं, तो जहाँ लॉन्ग टाइम बंद करते हैं तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो डाउन हो जाती है। डिस्कनेक्ट नहीं करते वो लोग,
तो उसके लिए क्या होता है, अपने डोरी पे स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे चलेगा, बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी, आप सेल पे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फ्यूल के हवाले से ये है कि 2 लीटर पे 1 घंटा चलता है, गैस पेट्रोल दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें, और 2 लीटर पे फुल लोड पे 2 लीटर पे ऑप्शन होता है। और ये इसका पाउच होता है, पाउच है। अब पाउच के अंदर मैं आपको शो करवाता हूँ थोड़ा। इसमें ये तमाम चीज़ें इसमें शो होती हैं। इसमें आपको टामियाँ भी मिलती हैं, ऑयल डालने का कीप भी मिलता है, इंडस्ट्रियल सॉकेट भी मिलता है, रेजिडेंशियल सॉकेट भी मिलता है, प्लग पाना भी मिलता है, और आपको ये छोटा प्लेट पाना भी मिलता है इसमें। ये एक पूरा पाउच होता है। अमूमन बहुत से लोग आते हैं कि यार लोग टूल्स गायब कर देते हैं, ये चीज़ें ठीक है। हमारे पास एक स्क्रू भी आपको कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी होती है। ये 6 किलोवाट की देगी। अब 6 किलोवाट के बाद हमारे पास ऑप्शन एक और है। हम 6 किलोवाट के बाद हम जाते हैं तो ये आती है 8 किलोवाट। 8 किलोवाट, ठीक है। ये 8 किलोवाट जिसको मार्केट वाले 11 केवीए कहते हैं, ठीक है। ये 8 किलोवाट 11 केवी होता है। 30 लीटर का फ्यूल टैंक होता है, और ये 2.5 लीटर पे 1 घंटा बचत कर रही है। हाँ, ये वरना हम तो लोगों के 8 किलोवाट के 3 साढ़े 3 लीटर पी रहे होते हैं भाई। ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे वही फ्यूचर होते हैं, हर चीज़ वही चीज़ होती है, फॉर्म भी वही लगा हुआ होता है। बैटरी का ऑप्शन मैंने बताया, ये रॉप स्टार्ट है। ये 8 किलोवाट में भी रॉप का ऑप्शन है। कल को बैटरी डाउन हो जाए, लंबा यूसेज नहीं करते तो आप डोरी पे स्टार्ट करें, ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है। ये बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगा हुआ है इसमें भी। ठीक है। इंडस्ट्रियल सॉकेट लगा हुआ है, ऑयल लैंप लगा हुआ है, की स्टार्ट होता है, ब्रेकर सिस्टम होता है, और VFD मीटर इसमें भी लगा हुआ होता है। अब 8 किलोवाट आपने देखी, अब इसने भी एक और स्पेशल मॉडल बनाया हुआ है 9 किलोवाट। इसमें भी बड़ा आ गया। हाँ, इसमें भी 9 किलोवाट है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने लगी हुई। किलोवाट बोला, ये 9 किलोवाट की कैनोपी है, 9 से 9.5 किलोवाट होती है। ठीक है, 30 लीटर का टैंक हो गया। ठीक है। अब आ गया, अब मैं आपको इसका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी खुल गई। ये इसकी टूल किट आ गई, ये इसकी कैटलॉग आ गई, ये बैटरी लगी हुई है। ये इसकी मोटर देखें, मोटर का साइज अब शायद आपको वीडियो पे नहीं नजर आया, फिजिकली देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मोटर होती है, दूसरों की निस्बत इसका साइज बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये इसका इंजन आ गया, ये सेल्फ आ गया है, ये इसका ऑटो, प्लस इसमें आप देखेंगे शायद आपको नजर आए तो इसमें ऑटो चोक होती है। अगर कोई बंदा ATS लगाना चाहे तो उसको चोक या कार्बोरेटर चेंज नहीं करना, उसमें ये चीज़ पहले से इंक्लूड होती है। 6 वाला लें, 8 वाला लें, 9 किलोवाट लें या 10 किलोवाट लें, इसमें ऑटो चोक कंपनी के साइड से लगकर आती है, जो बड़े जनरेटर होते हैं। हाँ, इनमें नहीं, अमूमन किसी में ऑटो चोक नहीं आती, सब में डली वाली मैनुअल चोक होती है। अब हर फैमिली की स्टार्ट नहीं, अगर बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जो ATS लगवाती है। ATS उसे कहते हैं जो खुद से स्टार्ट होता है, खुद बंद होता है। हाँ, या लाइट जाएगी खुद स्टार्ट होगा, लाइट आ जाएगी खुद बंद शट डाउन हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए ऑटो चोक चाहिए होती है। तो अमूमन तमाम कंपनियों के जनरेटर में ऑटो चोक और कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता है। इसमें कंपनी ने लगा के दी है ऑटो चोक। ठीक है। अगर ATS लगाना है, कोई आपको तब्दील नहीं करना, कोई कार्बोरेटर नहीं बदलना, कोई ऑटो चोक नहीं बदलनी, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसमें इंक्लूड है। आप इसमें भी आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल स्विच लगा हुआ है, ये पुश स्टार्ट होती है। ये पुश स्टार्ट होती है, इसमें की स्टार्ट नहीं है, ये पुश स्टार्ट है। ऑयल लैंप लगा हुआ है, ब्रेकर सिस्टम भी लगा हुआ है। ठीक है, ये बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट आ गया, ये रेजिडेंशियल सॉकेट आ गया। VFD मीटर लगा हुआ है, ये आपको वाट भी बताएगा, टाइम भी बताएगा, फ्रीक्वेंसी भी बताएगा, ये भी आपको 3 ही चीज़ें बताएगा। इससे आपको ये फायदा है कि ऑयल तब्दील करने में आपको आसानी होगी, टाइमिंग लिखना नहीं पड़ती। ठीक है। रिजवान भाई, जिनका बजट कम है उनके लिए क्या दिखाएंगे आप? असगर भाई देखिए, अब हुंडई के अगर किसी का बजट कम है तो इसी की टक्कर में मेरे पास जनरेटर आते हैं। ये देखेंगे, ये एंजिल नाम के, इसमें यूरो 5 सीरीज का इंजन होता है, नेचुरल गैस जनरेटर होता है। ये बनकर ही गैस के साथ नेचुरल गैस ही होता है। अब उमन आप देखेंगे बहुत सारे, किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, अब पाकिस्तान, कराची में, पाकिस्तान में जितने भी जनरेटर है आते वो पेट्रोल पर हैं, गैस पर अल्ट्रेशन होती है, ये तकरीबन सभी को पता है।
ये कंपनी कहती है कि मैंने ये जनरेटर गैस के हिसाब से बनाया है। आप अगर गैस पे भी चलाते हैं तो आपको 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी गैस पे भी मिलती है और 2 साल सर्विस वारंटी गैस पे भी मिलती है। ये अब इंजन में यूरो इंजन आ गया, कंपनी का नाम, इंजन नंबर, सब चीज़ें इंजन में पंच होती हैं। इसमें भी VFD मीटर लगा हुआ है, ये भी की स्टार्ट है। अब इंजन के अंदर बहुत बड़ी रेंज आती है, अगर हम बताने बैठेंगे तो हमें बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। 2 साल सर्विस वारंटी आ गई, ठीक है। और बड़ी बैटरी हम साथ देते हैं, गैस किट साथ होगी जिसकी लाइफ टाइम वारंटी होगी। ऑयल डाल के स्टार्ट करके लोड वोड चेक करवा के फिर हम कस्टमर के हैंड पे करते हैं। अब जैसे हमने ये 3 kVA 2.5 किलोवाट का देखा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है 3.5 kVA। अच्छा, इसमें कितने कितने वाट आते हैं? अब वही बता रहा हूँ आपको, ये 3000 वॉट्स का जनरेटर आ गया जिसे 3.5 kVA कहते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा स्पेशल मॉडल आता है इनका 3.5 किलोवाट जिसे 4 kVA कहते हैं। अब इसमें भी हमारे पास 2 मॉडल हैं 4 kVA में, एक कमर्शियल है और एक रेजिडेंशियल है। आपने ये कमर्शियल रेजिडेंशियल देखा, अब इसका आपको फर्क दिखाता हूँ। अब ये मेरा हाथ के से आइडिया लगा लें, ये हाथ पे देखें मेरे किस साइज़ में आ रही है मोटर, इस साइज़ की मोटर है, ये रेजिडेंशियल है। इसमें जो इंजन होगा उसमें इंजन होगा 225 सीसी का। 225 हाँ, इसमें 2 मॉडल आते हैं ना। अब एक आता है, आप इधर आए देखें, एक आता है ये कमर्शियल सीरीज, इसमें 230 सीसी का इंजन होता है और इसकी जो मोटर का साइज होता है वो ये देखिएगा, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लेंगे 5 किलोवाट जितनी मोटर का साइज होता है। ये भी 3.5 किलोवाट 4 kVA का जनरेटर होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं सीधा 5 किलोवाट का जनरेटर। अब 5 किलोवाट का जो जनरेटर है वो देखें, ये लगा हुआ, ये है 5 किलोवाट का जनरेटर। 5 किलोवाट। हाँ, ये भी कमर्शियल सीरीज होती है। इसमें भी 1 साल इंजन पार्ट्स की गारंटी होती है, 2 साल सर्विस वारंटी होती है, बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगा हुआ है, ऑयल अलर्ट लैम्प होता है, VFD मीटर लगा हुआ है। बड़ी बैटरी के साथ होता है। अमूमन बहुत से लोग छोटी बैटरी, AC बैटरी लगा के देते हैं, ये हमने खाली कस्टमर को दिखाने के लिए रखी है। हम इतनी बड़ी बैटरी लगा के देते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे हम इतनी बड़ी बैटरी होती है। अभी हमारे पास ओसाका है, बहुत सारे नाम की बैटरी आती हैं हमारे पास, ये मिल जाएगी। अब ये 5 किलोवाट का जनरेटर आ गया, फिर उसके बाद 6 किलोवाट 8 kVA का जनरेटर आ गया। इसमें भी यूरो 5 सीरीज का इंजन होता है, बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगे हुए होते हैं। फिर उसके बाद ये 8 किलोवाट का जनरेटर आ गया एंजिल का, ठीक है। एंजिल का 8 किलोवाट का जनरेटर आ गया। इसमें भी बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट, VFD मीटर, और सबके आप देख रहे हैं ना, ये दिखने में सब एक जैसे लग रहे हैं आपको। सबके इंजन मोटर पे गौर करेंगे, सबके इंजन मोटर पे पंच होता है, ये इंजन का नंबर। उसमें 420 सीसी का इंजन है, इसमें 440 सीसी का इंजन है। फिर इसके बाद आते हैं 9 किलोवाट पे, इसमें 460 सीसी का इंजन है, ठीक है। अब अक्सर हमने कस्टमर को फोन पे देखा, यार ये दिखने में एक जैसे हैं। मेरे भाई, मैं दोबारा आपसे फरमा रहा हूँ, हमेशा इंजन को फोकस करा करें। हर चीज़ इंजन के नीचे पंच होती है, लिखी हुई होती है, इंजन कितने सीसी का है, ये सब चीज़ें एंजिल के अंदर पंच होती हैं। बाकी आप सब चीज़ें पंचिंग देखेंगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा, लोड के बारे में बताइएगा, लोड क्या क्या उठाते हैं? अब जैसे ये 9 किलोवाट का है ना जी, ये 9 किलोवाट वाले में भी आप 2 इन्वर्टर चलाएं, एक फ्रिज चलाएं, उसके साथ 5-6 पंखे, 8-10 सेवर, एक टीवी चलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं V20 10 किलोवाट पे। 10 किलोवाट, हाँ, वो 10 किलोवाट का भी एंजिल का मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी दुकान पे डिस्प्ले पे नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कनोपी वगैरह होती हैं आपके पास? जी, इसमें भी आते हैं, ये देखें, ये लगी हुई है सारी। इसमें देखेंगे ना, एंजिल के अंदर बड़े, एक तो प्लस असगर भाई यूरो इंजन है, जो किसी के पास नहीं है। डुअल वेंटिलेशन फैन लगे हुए हैं, एक फैन नजर आ रहा है आपको, और एक फैन देखिएगा ये नजर आ रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है। वेंटिलेशन फैन 2 लगे हुए होते हैं, इनकी कंटिन्यू वर्किंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये जो बंद वाले जो जनरेटर होते हैं, इनकी वारंटी इंजन की नहीं होती। मेरे भाई, हमारे पास आए,
हम एंजल का लें या हुंडई का लें, हम आपको 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी। ठीक है, अगर कोई इंजन का पार्ट्स खराब होगा वो आपको पार्ट्स नया डाल के देंगे। और 2 साल वारंटी अलग है। ठीक है, अब कितने कस्टमर की शिकायतें कि यार ये इंजन की खराब होता है तो कंपनी क्लेम नहीं करती। भाई जिस कंपनी के पास अगर यूरो इंजन नहीं है वो क्लेम भी नहीं करेगा, वो खाली कस्टमर को घुमा रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास है, हम राइटिंग में लिख के देंगे कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी। अगर कोई पार्ट्स आपका इंजन का 1 साल में खराब होता है तो वो पार्ट्स आपको नया डाल के देंगे। और इलेक्ट्रिक साइड की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन 100% कॉपर की जवाबदारी होती है। में होता है हाँ, 100% कॉपर ना निकले 10 साल के बाद भी आपका पैसे रिटर्न है। ठीक है, ये हमारी जवाबदारी होती है। अजगर भाई आपने देखा है, इसमें मेरे पास 6 किलोवाट की भी है, 8 किलोवाट की भी है, 9 किलोवाट में भी है, और सिंगल सिलेंडर में मेरे पास 10 किलोवाट भी है। ठीक है, अब ये सब पेट्रोल वाले हैं ना। ठीक है, अब आप असगर भाई थोड़ा सा इधर आएंगे। अब ये जो ब्लैक वाली और ग्रे वाली सीरीज है ना, ये सारी डीजल हैं। डीजल है, ये डीजल है। में जो होता है। अब हम जाएंगे डीजल 6 किलोवाट सबके पास मिलेगा। ठीक है, 6 किलोवाट हमारे पास 6 किलोवाट डीजल में भी मिलेगा, 8 किलोवाट डीजल में भी मिलेगा, 9 किलोवाट भी मिलेगा, 10 किलोवाट भी मिलेगा, 80 किलोवाट तक के मेरे पास डीजल अवेलेबल है। मिल जाएगा। हाँ, 80 किलोवाट तक के डीजल अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है जी रिजवान भाई, ये तो आपने दिखा दिया। जिनका बजट बिल्कुल कम है उनके लिए क्या दिखाएंगे भाई? अब जैसे मिडिल तबके का लोग जो आते हैं उनका बजट अगर बहुत होता है तो मेरे पास जर्मन एनर्जी के नाम के जनरेटर है। और ये भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास है मेरे भाई, जर्मन एनर्जी का जनरेटर है। और इसकी भी हम आपको पार्ट पुर्जे की गारंटी देंगे। बस फर्क इतना होता है कि अच्छे ब्रांड पे जाते हैं 1 साल मिलती है, नॉर्मल एज में रहते हैं तो 6 माह पार्ट पुर्जे की गारंटी और 1 ईयर सर्विस वारंटी होती है। इससे सब क्या क्या दे रहे हैं आप? अब इनके साथ तमाम जनरेटर के साथ बड़ी बैटरी साथ मिलती है, छोटी गैस किट साथ होती है और बैटरी साथ होती है। ऑयल डाल के स्टार्ट करके रेडी टू यूज़ मिलते हैं। इसमें मेरे पास पूरी रेंज होती है। 1 किलोवाट में भी मिलता है, 2.5 किलोवाट में भी मिलता है, 3 किलोवाट में मिलता है और 6 किलोवाट में मिलता है। ये जनरेटर तो आपने दिखा दिए बेशुमार, तो उसके अलावा बताइए कि बारिशों का सीजन चल रहा है। जी जी जी, हर किसी का जनरेटर नहीं होता। जी जी असगर भाई, ये तो बहुत आपने बहुत पॉइंट की बात बोली है। पूरे पाकिस्तान में बारिशें बहुत चल रही हैं। अब हमारे पास वाटर पंप होते हैं। अब जैसे जिसके पास ये किस काम आते हैं? जनरेटर नहीं है, अब वो बेचारा परेशान होता है कि पानी का क्या करना है। तो भाई मेरे पास पेट्रोल ड्राइव पंप होते हैं। हाँ, अब पेट्रोल पे चलेगा और ये पानी आपका बाहर फेंक देगा। अब बहुत से लोग लाइन पे भी लगा के खींच रहे होते हैं घर के इस्तेमाल के लिए। वैसे इनका काम है डी वाटरिंग पंप। अगर कहीं पानी भरिया है, बारिशों का पानी, तो भाई आप पंप ले, ये 1 मिनट में अगर 2 इंच का पाइप वाला आप लेते तो 1 मिनट में 750 लीटर पानी बाहर फेंकेगा 1 मिनट में। और ये 1 लीटर पे 1 घंटा चलता है। आप अंदाजा लगा लेंगे कितना पानी बाहर फेंक देगा अगर 1 लीटर पे। अगर 300 रुपये में लगाएं पूरा बेसमेंट आप अपना खाली कर लें। इसमें क्या क्या साइज है? अब इसमें साइज असगर भाई 2 इंच का भी आता है मेरे पास, 3 इंच के भी पंप आते हैं और 4 इंच में भी आते हैं। मेरे पास पेट्रोल पे भी मिल जाते हैं, कमर्शियल में भी मिल जाते हैं और डीजल ड्राइव में भी मिल जाते हैं। मेरे पास सारे पंप भी अवेलेबल है। जी तो रिजवान भाई, वीडियो को एंड करते तो शॉप का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जी असगर भाई, बहुत ईजी एड्रेस है। हम कराची में हैं। कराची में हमारे ये शाहरा लियाकत रोड है, बहुत मशहूर है, सिंध मदरसतुल इस्लाम, जहाँ पे कायदा साहब ने पढ़ा था, इसी के अपोजिट है हम बैठे हुए। और सामने हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये हबीब बैंक की बैक साइड का रोड है और मेरे इस साइड पीछे के साइड बैक पे चले हैं तो बोल्टन मार्केट है। शाहरा लियाकत वाला रोड है, सिंध मदरसे के बिल्कुल अपोजिट है, जावेद एंड सन्स के नाम से हम। अच्छा, जो आपकी शॉप पे नहीं आ सकते उनके क्या तरीका कार है? भाई उसके लिए ये है कि भाई हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम होता है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 0300 922 4290। सेम नंबर है 0321 922 4290। अगर ये नंबर किसी का भूल जाए तो स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप स्क्रीन से नंबर
पिक कर सकते हैं। ठीक है, शॉप की टाइमिंग क्या होगी आपकी? शॉप की टाइमिंग होती है, हम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बैठे ठीक है, हुए। संडे ओपन होता है आपका? संडे ऑफ है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। जज़ाकल्लाह। और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।